यूक्रेन जंग के 38वें दिन भी रूसी सैनिकों के जोरदार हमले, कई इलाकों पर दागे गोले। ज़ेपोरिजिया के पास एनरगोदर पर रूस की ताजा बमबारी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान जोरदार धमाका। खार्किव पर रूस का मिसाइल हमला, सेंट्रल पार्क ऑफ कल्चर एंड लेजर पर भारी तबाही। मारियोपोल में रूस के हमले में कई घर तबाह, कई अनाथ घरों को भी पहुंचा नुकसान। मारियोपोल में तबाही के बाद लोगों ने छोड़ा शहर, यूक्रेन के लड़ाकों को खोज रही है रूसी फौज। यूक्रेन के माइकोलेव में बिल्डिंग पर रूस की ताबड़तोड़ बमबारी, 33 लोगों की मौत की खबर। यूक्रेन के कीव इलाके में एक फोटो जर्नलिस्ट का मिला शव, 13 मार्च को हुआ था लापता। मारियोपोल को रूसी सैनिकों ने घेरा, तुर्की ने मारियोपोल से यूक्रेन के लोगों को बाहर निकालने का रखा प्रस्ताव। चेर्नोबिल परमाणु पावर प्लांट पर फिर से यूक्रेन ने जमाया कब्जा, लहराया यूक्रेन का झंडा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन को सदस्य न बनाना नाटो की गलती, हम कमजोर देश नहीं। यूक्रेन के डिमित्रेवा में भारी तबाही, सड़कों पर दिखा रूसी टैंकों का मलबा। रूसी सेना ने यूक्रेन के ऑपरेशनल टैंक जब्त किए, वीडियो जारी कर दिया दावा। यूक्रेन एयरफोर्स का दावा, डोनबास में रूस के लड़ाकू विमानों की गतिविधि तेज, लेकिन यूक्रेन के आसमान में दुश्मन का कंट्रोल नहीं। लवीव के क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन का दावा, यूक्रेन से गए लोग लौट रहे हैं स्वदेश। कीव दौरे पर पहुंची यूरोपियन संसद को अध्यक्ष ने कहा, यूक्रेन यूरोप है, पुनर्निर्माण में करेंगे हर मुमकिन मदद। यूक्रेन के समर्थन में आए ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने हमले के लिए पुतिन को जमकर आलोचित किया। युद्ध के बीच शांति की जगी आस, यूक्रेन की तटस्थता को लेकर इटली गारंटर बनने को तैयार। यूक्रेन में शराब पर 1 महीने के प्रतिबंध के बाद खुली दुकानें, सुपरमार्केट में शराब खरीदने उमड़े लोग। यूक्रेन के चिरहैव में अस्पताल में भारी भीड़, रूस के हमले में घायल लोगों का चल रहा है इलाज। युद्ध की वजह से यूक्रेन को $1 ट्रिलियन का अब तक का नुकसान, ज़ेलेंस्की के आर्थिक सलाहकार ने दी जानकारी। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार की उल्टी गिनती शुरू, कल नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और वोटिंग से पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का फिर दावा, सरकार गिराने की हो रही है विदेशी साजिश। अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान का यू टर्न, सूत्रों के मुताबिक अपने सांसदों ने इमरान ने अविश्वास प्रस्ताव के वक्त मौजूद रहने का दिया निर्देश। पाकिस्तान के युवाओं को इमरान खान ने किया संबोधित, कहा मुल्क में सांसदों की हो रही है खरीद फरोख्त। चोरों को वापस आने नहीं देगी। लोग इन 3 की शक्लें देख के इतने डर गए हैं, 4 वो लंदन वाले बैठे की भी, क्योंकि लोगों ने तो उनको 30 साल से देखा हुआ है। इमरान ने युवाओं के सामने अमेरिका के खिलाफ उगला जहर, कहा विपक्ष जीता तो जीत जाएगा अमेरिका। मैंने कभी नहीं कहा कि हमें किसी मुल्क से दुश्मनी करनी। मैं कभी एंटी अमेरिकन नहीं रहा हूं, ना मैं कभी एंटी इंडिया रहा हूं, ना कभी एंटी किसी मुल्क। मैं तो सारे मुल्कों से चाहता हूं अच्छे ताल्लुकात। पाकिस्तान के मंत्री फहद चौधरी ने शहबाज शरीफ पर साधा निशाना, कहा शहबाज के खिलाफ जमानत अर्जी खारिज करने की सुनवाई मंजूर। इमरान के उलट पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा का बड़ा बयान, अमेरिका के साथ रहे हमारे शानदार रिश्ते।
excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में आपातकाल के बाद कर्फ्यू सोमवार सुबह तक प्रशासन ने लगाया। श्रीलंका में बिगड़े हालात, कोलंबो में महिंदा राजपक्षे थिएटर के सामने लोगों का प्रदर्शन। भारत ने श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक टन डीजल भेजा। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त ने सौंपी खेप। कोलंबो में 12 घंटे से भी ज्यादा बिजली की कटौती, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद। श्रीलंका में खाने से लेकर पानी की भारी किल्लत, 100 रुपए में ब्रेड लेने को मजबूर लोग। भारत नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू, पीएम मोदी और नेपाल के पीएम ने जयनगर और कुर्था के बीच यात्री ट्रेन सेवा का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री देवबा जी और मैंने व्यापार और सभी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी उस इनिशिएटिव्स को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई। नेपाल में अब रुपे कार्ड भी चलेगा, पीएम मोदी और शेर बहादुर देवबा ने किया लॉन्च। नेपाल के पीएम ने पीएम मोदी को दिया नेपाल आने का न्यौता, पीएम मोदी से मिलकर जताई खुशी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार का समझौता, पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच वर्चुअल संवाद। अहमदाबाद में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का रोड शो, कहा मैं यहां बीजेपी कांग्रेस को हराने नहीं आया हूं, गुजरातियों का दिल जीतने आया हूं। रिश्वत चलती है, बताओ, इन्होंने 10 दिन में खत्म कर दिया। केजरीवाल ने अपनी सरकार की थपथपाई पीठ, कहा दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म किया। मुंबई में 2 नई मेट्रो लाइन के उद्घाटन पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा महाराष्ट्र को बदनाम करने की ना हो साजिश। बीजेपी की मदद से राज्यसभा जा सकते हैं शिवपाल यादव, ट्विटर पर पीएम मोदी कर रहे हैं फॉलो। महंगाई को लेकर सहारनपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, तेल और गैस की बढ़ती दरों के खिलाफ उठाई आवाज। बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए ने झोंकी ताकत, कई प्रत्याशी पक्ष में प्रचार करने पहुंचे। कहीं चक्कर में न पड़े, निश्चित तौर पर इस गठबंधन से जो फायदा हुआ है, जो विकास हुआ है, जो सुरक्षा हुआ, शिक्षा की व्यवस्था की गई है, कभी न कांग्रेस सरकार में थी न कभी आरजेडी की सरकार में थी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब से भगवंत मान सरकार को बताया बच्चा पार्टी, कहा उन्हें मुद्दों की समझ नहीं। योगी के द्वारा मुख्यमंत्री बनते ही एक्टिव हुई एंटी रोमियो स्क्वाड, नोएडा में स्कूल के बाहर चला पुलिस का अभियान। यूपी के बलरामपुर में सीएम योगी ने मां पाटेश्वरी के किए दर्शन, पूजा के बाद गोमाता को खिलाया चारा और गुड़। वाराणसी में बाबा काल भैरव का सीएम योगी ने किया दर्शन, मंदिर में किया पूजा अर्चन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवरात्रि पर पत्नी के साथ टनकपुर वो पहुंचे, मां पूर्णागिरी के किए दर्शन, विकास के कामों का भी लिया जायजा। और अनुमान है कि कई लाखों की जो पिछले रिकॉर्ड है वो सब टूटने वाले हैं, क्योंकि कोरोना महामारी 2 वर्षों तक रही है और अब महामारी कुछ नियंत्रण में है। नवरात्र के पहले दिन गुजरात के जूनागढ़ में मां अंबा के मंदिर में लगी भीड़, 3500 फीट की ऊंचाई पर जिला प्रशासन ने मतदाताओं को किया जागरूक। साल के आखिर में गुजरात में होने हैं चुनाव। कि जो अभी चुनाव आने वाले हैं गुजरात में, एमएलए के चुनाव, असेंबली के चुनाव, उसमें मैक्सिमम टर्नआउट हो और हम देवी मां से कृपा मांगे थे जिला के लिए मैक्सिमम अच्छा काम हो। अकोला में हिंदू नववर्ष प्रतिपदा की धूम, शोभा यात्रा में बुलेट पर दिखा महिला ब्रिगेड का टशन। कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट का चला पता, डब्ल्यूएचओ ने कहा ओमिक्रॉन से 43% ज्यादा तेजी से फैलता है नया वेरिएंट। देश में आज भी तेल की कीमतों में इजाफा, दिल्ली में पेट्रोल और डीजल 80-80 पैसे लीटर महंगा। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 102 रुपए 61 पैसे, डीजल 93 रुपए के करीब। चंपावत में बनवासा में सफाई कर्मचारी और पर्यावरण मित्र से मिले सीएम धामी, मानदेय 500 रुपए प्रतिदिन किया। बीरभूम के रामपुर हाट में 3 देसी बम बरामद, बम स्क्वाड टीम ने कब्जे में किया।
विदिशा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। 24 दिनों से अपनी मांग को लेकर उठा रहे हैं आवाज। दिल्ली में गर्मी ने 121 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। मार्च का महीना सबसे ज्यादा गर्म रहा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में पारा बढ़ने के आसार। हिट वेव का अलर्ट। सीकर में अपराधियों के हौसले बुलंद। दुकान से 20,000 की चोरी सीसीटीवी में कैद। झांसी में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। कब्जे में सरकारी जमीन को कराया गया मुक्त। छपरा में छात्रा ने की मनचले की चप्पलों से पिटाई। वीडियो वायरल। हनुमानगढ़ 5,000 गृह से 6 बच्चे फरार। मामला दर्ज कराकर पुलिस जांच में जुटी। इटावा के सफारी पार्क में 4 हिरणों की मौत से हड़कंप। अलर्ट पर सफारी प्रशासन। उज्जैन में युवक ने ससुराल पहुंचकर की मारपीट। पत्नी को घर वालों से कराया मुक्त। शादी से परिजनों को थी आपत्ति। पुरुलिया में पार्षद मर्डर केस में 2 और लोगों की गिरफ्तारी। कांग्रेस पार्षद की हुई थी गोली मारकर हत्या। हापुड़ में एनकाउंटर। 25,000 का इनामी बदमाश 2 और गिरफ्तार। हमीरपुर में खूनी हिंसा। 2 गुटों में जोरदार झड़प। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। रोहतक में कुल्हाड़ी से मारकर राजमिस्त्री की हत्या। वारदात सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद में हाईवे पर खड़ी गाड़ी की छत पर डांस करना युवकों को पड़ा भारी। 20,000 का कटा चालान। पुलिस ने लगवाई उठक बैठक। गाजियाबाद में 5 दिनों में दूसरी बार दिन दहाड़े लूटपाट। 4 बदमाशों ने पीएनबी बैंक से लूटे 10 लाख से अधिक रुपए। सीसीटीवी में भागते नजर आए बदमाश। औरैया में यमुना नदी में डूबने से 3 दोस्तों की मौत। तीनों के परिवार में मचा कोहराम। कानपुर में कारोबारी के बेटे की कार पर हमला। लूटपाट के इरादे से वारदात को अंजाम। आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर में बर्थडे पार्टी में गोली चलने से मासूम की मौत। 2 गुटों के विवाद के बाद फायरिंग। हालदा में नाबालिग से गैंगरेप। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रेवाड़ी में बदमाशों ने बीच बाजार की 2 राउंड फायरिंग। 2 आरोपी गिरफ्तार। पलवल में नर्स ने की खुदकुशी। मेडिकल ऑफिसर समेत 5 लोगों पर केस दर्ज। गुरदास के स्कूल में 4 साल की बच्ची से रेप। स्कूल का चेयरमैन और भतीजा गिरफ्तार। मथुरा में एनकाउंटर। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आज आईपीएल के पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हराया। 23 रन से दी मात। पहले खेलते हुए राजस्थान ने बनाए 193 रन। जोस बटलर के बल्ले से निकला शानदार शतक। 68 गेंद में ही बटलर ने जड़ा शतक। पारी में 11 चौके और 5 छक्के। राजस्थान की लगातार दूसरी जीत। कप्तान संजू सैमसन ने बनाए 30 रन। राजस्थान की ओर से नवजीत सैनी और चहल ने झटके 2-2 विकेट। बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा के खाते 1-1 विकेट।